ऐसे हुई थी कलयुग की शुरुआत। आगे क्या होगा कलयुग में? मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। पुराणों में 4 युगों के विषय में बताया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़ दिया जाए तो तीनों ही युगों की अपनी अपनी विशेषताएं रही है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा कुछ नहीं दिखता है। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, जैसे हर मौजूदा इंसान भुगत रहा है। हाँ, तकनीकी का अत्यधिक विकास भी इसी युग में हुआ है, परंतु क्या केवल एक इसी बात के लिए हम हजारों नकारात्मक स्थितियों को नजरअंदाज कर पाएंगे? शायद ही कोई व्यक्ति इस सवाल का जवाब हाँ में दे पाएगा। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को पृथ्वी पर आना पड़ा? वह न सिर्फ यहाँ आया बल्कि यहाँ आकर ही यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के पृथ्वी पर आगमन के पीछे? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ तथा कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और कलयुग में आगे आगे क्या क्या होने वाला है। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600वां वर्ष चल रहा था, यानी 3600वां वर्ष उस समय चल रहा था जब आर्यभट्ट की 23 साल की उम्र थी। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। लेकिन यह कलयुग पृथ्वी पर आया कैसे? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो पांडवों के महाप्रयाण से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है जब महाराजा युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंप करके अन्य भाइयों के साथ, पांडवों के साथ और द्रौपदी को लेकर के महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बेल का रूप लेकर के गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख करके धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा कि हे देवी, तुम ये देखकर कहीं नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर बचा है, या तुम इस बात से दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन हो चुका है? इस सवाल को पूछने पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से तुम्हें क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव और अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली तथा सुरक्षित मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि भगवान कृष्ण इस पृथ्वी से जा चुके हैं। धर्म और पृथ्वी आपस में इस प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में असुर रूपी काले रंग का एक व्यक्ति जो भयंकर डरावना था, जिसका नाम कलयुग था, वहां पर आ पहुंचा और बेल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोध आया। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि दुष्ट पापी, तुम कौन हो? इन निरपराध गाय तथा बेल को क्यों सता रहे हो?
तू बड़ा महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, तेरा वध कर दूंगा। राजा परीक्षित ने बेल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने उनसे कहा कि हे बेल, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 पैर थे। त्रेता युग आते आते 3 चरण हो गए, द्वापर में 2 ही चरण रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका 1 ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से बहुत दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गए। राजा परीक्षित का क्रोध देख करके कलयुग थर थर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार करके राजा परीक्षित के चरणों में गिर करके क्षमा प्रार्थना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा। उससे कहा कि हे कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, अभय दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट करके बताना, अन्यथा मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा परीक्षित की बात को सुन करके कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य न हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान करें। कलयुग की बात सुनते ही राजा परीक्षित विचार करने लगे, सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा कि झूठ, द्यूत, मद्यपान, पर स्त्री गमन, अर्थात जहां पर झूठ बोलते हैं लोग, असत्य का पालन करते हैं, जहां लोगों ने सच का सहारा छोड़ दिया है, जहां लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, जहां लोग मदिरा का पान करते हैं और जहां पर स्त्री का गमन होता हो, ऐसे वेश्यालय और हिंसा, इन स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग ने बोला कि हे राजन, ये 4 स्थान जो आपने बताए हैं, ये चारों के चारों अपवित्र है और मेरे लिए अपर्याप्त है। अन्य जगह भी मुझे प्रदान कर दीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे कहा कि जाओ, तुम सोने यानी स्वर्ण धातु में स्थान प्राप्त कर लो। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप से वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलयुग की कुछ विशेषताओं का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, जिसके अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष होगी और अभी लगभग कलयुग के जो है 5,128 वर्ष व्यतीत हुए हैं। जनता पर मनमाने ढंग से शासक अत्याचार करेंगे और अपने मनमाने निर्णय उनके ऊपर थोपेंगे। यह कलयुग की सबसे पहली विशेषता होगी। अपने राज्य में आध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं ही एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाने पीने की वस्तुओं और सुविधा की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा, सभी के दिल दिमाग में यही चलता रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर के लोगों की हत्या करेंगे तथा संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा पान करेंगे, अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा लगभग समाप्त हो जाएगी और ब्राह्मण लोग भी अपने कर्म से विहीन हो जाएंगे।
और वो भी ज्ञान का ह्रास कर देंगे, यानी ज्ञान को छोड़ देंगे, ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रिय लोग अपना साहस खो देंगे, वैश्य अपना व्यवसाय ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगे, और इसी के कारण जो है मजबूरी या मर्जी हमने कलयुग को घर आने का अवसर दे ही दिया है। हमारे पुराणों में बताया है कि 5000 साल पहले कलयुग का प्रारंभ हुआ था, और कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वह स्थान है जहां कलयुग की शुरुआत हुई थी। यह गुजरात का भालका तीर्थ है। कहा जाता है कि द्वापर युग भगवान कृष्ण कन्हैया का युग था। श्री कृष्ण मथुरा से चले गए थे, फिर द्वारका के भालका से वैकुंठ के लिए पलायन किया। करीब 5000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से भगवान कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वह भी कान्हा की लीला थी, क्योंकि उनके वैकुंठ जाने का समय हो चुका था। तीर लगने के कारण कान्हा वैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। भालका ही वह स्थान है जहां यह घटना घटित थी। आज भी यह घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप से देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का पहला चरण प्रारंभ हो गया। यह प्रथम चरण अभी चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि 12 बजे से हुआ था। धर्म ग्रंथ में यही वह तिथि मानी जाती है जब भगवान कृष्ण वैकुंठ लौट गए थे। जैसे ही भगवान यहाँ से गए, वैसे ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। कलयुग के दौरान मानव सभ्यता आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाती है, और इसे डार्क एज कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव ईश्वर भक्ति से दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में धर्म को बैल के रूप में परिभाषित किया है, अर्थात लोग धर्म का साथ छोड़ देंगे और विपरीत कर्मों की तरफ उनकी आसक्ति अधिक होती जाएगी। कलयुग का पूर्ण जो समय है वह 4,32,000 वर्ष का बताया है। अभी कलयुग के लगभग 4,28,000 वर्ष और शेष है। जब कलयुग के 1000 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि जो कि साक्षात नारायण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे और दुष्टों का विनाश करने के लिए घोड़े की सवारी करेंगे और इस पृथ्वी से सारे दुष्टों का अंत कर देंगे। कलयुग के बारे में बताया गया है कि इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया है। इस युग में पाप की मात्रा 15 अर्थात 75% होगी, जबकि पुण्य की मात्रा 25% ही केवल रहेगी। भगवान कृष्ण ने कलयुग का जो वर्णन किया था वह इस प्रकार है। कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और रहेगा और कर्म कुछ और करेंगे। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े और ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका स्वयं का जो आचरण होगा वो राक्षसी होगा। बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया ही घर को बर्बाद कर देगी। किसी का बेटा घर छोड़ करके साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर के मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे,
परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। उसका पेट भरा है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसा उड़ा देंगे। वेश्यालय में अपने धन का जो है बर्बादी करेंगे। किसी को 2 आंसू पोंछने में भी रुचि नहीं रहेगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। वह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा और महान माना जाएगा। पुराणों में जो कलयुग के बारे में बताया गया है वह इस प्रकार है कि व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण करके भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा। उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणों के रचयिता मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर के भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बना करके छोड़ देंगे। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे। राजा लोग भी शूद्र तुल्य अपना आचरण करेंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझ करके कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़ करके संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार, ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा, राजनेता आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरों के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध में आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गायों और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेना इनके लिए बहुत सरल और अच्छा कार्य रहेगा। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी न ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही यहाँ पर शासन करेंगे। ये सभी लूट खसोट करके अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग उनका शोषण करेंगे और आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे। अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने बताया है कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट बुद्धि वाला हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। परस्पर सभी संसार में विरोधी विरोध हो जाएगा और दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेष करके राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश और गांव में कष्ट बढ़ता जाएगा। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़ करके लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी। पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्यों का विस्तार होगा। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का कोई पालन नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग
कन्या बेच करके निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य को बड़ा अहंकार तथा घमंड आ जाएगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक धन देगा मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। हर 100 साल में कुछ न कुछ महामारी इस कलयुग में आती रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खा करके और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कष्ट से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सा भी सुख नहीं मिल पाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेगी। अपना ही पेट पालेगी, क्रोध में भरी रहेगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देगी तथा झूठ और कटु वचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वह दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा भी अपने मन में रखेगी। कलयुग में ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा का ही धन अपहरण करेंगे। अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने लगेगी। आयु कम होगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान उत्पन्न होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले इस पृथ्वी पर रहेंगे। लोग बिना कर्ज चुकाए ही कर्ज हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने आप को महान पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होगी। पुत्र, पिता तथा बहुएं सास को काम करने के लिए बाहर भेजेगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोह सर्वभक्षी हो जाए, स्वयं की आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध और लालच की अधिकता बढ़ती जाएगी। कलयुग के अंत समय में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा होगी, प्रचंड आंधी चलेगी, जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा और मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 साल होगी। इससे ऊपर आयु नहीं जा पाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी और 16 वर्ष में लोग
वृद्ध या बुजुर्ग के समान दिखने लगेंगे। 20 वर्ष की आयु में कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इंसान का शरीर घट करके बोना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा कि जब इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के कारण मनुष्य क्षीण हो जाएंगे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहते हैं कि जो जो कलयुग आता जाएगा त्यों तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु कम हो जाएगी और जिस समय कलयुग चरम पर होगा और कलयुग के 1000 वर्ष शेष रहेंगे, उस समय भगवान श्री हरि विष्णु नारायण कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। अतः इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्तव्य का पालन करते हुए, गृहस्थ का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि भगवान का जो नाम स्मरण करेगा उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं हो पाएगा और जो भगवान के स्मरण से, भगवान के कीर्तन से, भगवान के भजन से दूर हो जाएगा उसके ऊपर कलयुग का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होगा। इसलिए यदि आप कलयुग के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो प्रभु के नामों का स्मरण करिएगा, प्रभु के कीर्तन में जो है सम्मिलित हो जाइएगा और भगवान का नाम स्मरण मात्र से ही कलयुग के सारे दोष समाप्त माने जाएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम 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 रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।